हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में जो होमगार्ड की भर्ती होने वाली है 2025 में, उसके बारे में। दोस्तों आज हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या होमगार्ड भर्ती में चेंजिंग किया गया, परिवर्तन किया गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग हेडलाइन में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि होमगार्ड की बहाली के लिए होगी 100 अंकों की परीक्षा, 30 अंक लाना होगा अनिवार्य। 100 मार्क्स का आप लोगों का वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से कम आप लोगों को 30 नंबर लाना जरूरी है, तभी आप लोग होमगार्ड परीक्षा में पास हो पाएंगे। पहले क्या था कि होमगार्ड के परीक्षा में एग्ज़ाम नहीं लिया जाता था। आप लोग दौड़िए, ठीक है, दौड़ में पास कीजिए, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस सब में पास करेंगे तो आप लोग पास। लेकिन अब क्या होगा कि परीक्षा लिया जाएगा 100 अंकों का चौकीदार जैसा, उसके बाद परीक्षा में पास करेंगे तभी आप लोग क्या कर पाएंगे कि पास कर पाएंगे। ठीक है, ये जो न्यूज़ है दोस्तों वरीय संवाददाता रांची की तरफ से निकल करके आया है। 2025 में जितने भी ज़िलों में होमगार्ड की बहाली होने वाली है या फिर होगा, अब उसमें 100 अंकों का परीक्षा होगा, जिसमें से 30 अंक आप लोगों को लाना जरूरी है। और एक न्यूज़ क्या निकल करके आया हुआ है कि शहरी क्षेत्र के होमगार्ड की बहाली में प्रोफेसर, डॉक्टर और इंजीनियर को प्राथमिकता दिया जाएगी, उन लोगों का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पूरा न्यूज़ को आइए हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि झारखंड होमगार्ड बहाली नामांकन को लेकर के नियमावली 2024 का गजट गृह विभाग ने प्रकाशित कर दिया है। ठीक है, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने होमगार्ड की बहाली के लिए 2014 है, ठीक है, 2014 नियमावली से ही चल रहा है, जिसमें 2024 में भी वैकेंसी देखने के लिए मिला, 2025 में भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो गृह ने विभाग ने प्रकाशित कर दिया है उसका गजट, जिसमें से पूरा उसमें विस्तार से बताया गया है। गृह विभाग का जो बजट है उसको मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या कुछ उसमें नियम और चेंजिंग किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि इसके तहत होमगार्ड बहाली नामांकन के लिए परीक्षा द्वारा तकनीकी योग्य विद्यार्थियों के लिए 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। इसमें कम से कम 30 अंक लाना जरूरी होगा। वही सरकारी सेवकों का नामांकन विशेषकर शहरी क्षेत्रों में कुल रिक्तियों का 10% ही हो सकेगा। मतलब शहरी क्षेत्र में 10% हो सकता है रिक्तियों में, शहरी क्षेत्र में खाली 10% लेगा, बाकी सब आप लोग का गांव वाले क्षेत्र से ज़्यादा वैकेंसी मतलब बच्चा को लेगा। शहरी गृह रक्षक में नामांकन के लिए सरकारी सेवक को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियमावली में प्रावधान किया गया है कि शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए अभ्यर्थी को उस जिला या शहर का सामान्यतः निवासी होना चाहिए अथवा किसी कार्यालय में काम कर रहा हो, स्वनियोजित हो रहा हो, तकनीकी ज्ञान रखता हो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर व अन्य सुयोग्य अभ्यर्थी सरकारी पदाधिकारी, बैंक अधिकारी आदि पदस्थापना, ठीक है, को अभ्यर्थी सरकारी पदाधिकारी, बैंक अधिकारी आदि के पद स्थापना स्थान को सामान्य निवासी माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर कि गृह विभाग ने नियमावली 2014 का गजट प्रकाशित किया। 2014 का जो गजट आया था उसी के अनुसार ही प्रावधान किया गया है, नियम में चेंजिंग किया गया है। ठीक है, इससे पहले 2014 का ही नियमावली गजट चलता था और फिर से उसी को प्रकाशित किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला चयन समिति द्वारा गृह रक्षकों का नामांकन होगा। इसमें जिला समदष्टा, एसपी व डीसी होंगे। गृह रक्षकों का नामांकन जिस जिला में होगा उस जिले के उपायुक्त के मोहर व हस्ताक्षर से आदेश निर्गत किए जाएंगे। उसके बाद है कि प्रत्येक जिला में 50 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। जितना भी जिला से निकलेगा वैकेंसी उसमें कम से कम 50 को जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए ही रिजर्वेशन होगा। महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत के पदों में से 5% तलाकशुदा, ठीक है, परिवक्ता व विधवा के लिए आरक्षित होगा। ग्रामीण गृह रक्षक पद के लिए अभ्यर्थी को उस प्रखंड या गांव का स्थानीय निवासी होना चाहिए। वहीं स्थानीय योग्यता 7वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम मिनिमम एजुकेशन 7वीं पास, 8वीं पास, 10th पास भी भर सकते हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत या समकक्ष पदाधिकारी से निर्गत होना चाहिए।
ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य होगा शहरी क्षेत्रों के लिए। जो अभ्यर्थी राष्ट्रीय राज्य स्तर खेलकूद प्रतियोगिता में पुरस्कारित हुए हैं उसका प्रमाण पत्र देने का अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, ठीक है। ये था दोस्तों अपडेट। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है और एक अपडेट होमगार्ड के लिए कि शहरी क्षेत्र के होमगार्ड की बहाली में प्रोफेसर, डॉक्टर व इंजीनियर को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें लिखा हुआ है कि शहरी क्षेत्र के होमगार्ड की बहाली में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर अधिवक्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकन, बढ़ई, मोची, रसोइया, ठीक है, पनभर, धोबी, नाइट, टेलीफोन ऑपरेटर, नर्स, माली, बिजली मिस्त्री, प्लम्बर को भी प्राथमिकता मिलेगी। उक्त लोगों को तकनीकी रूप से योग्य माना गया है। इस संबंध में झारखंड होमगार्ड बहाली को लेकर के नियमावली 2014 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें संशोधित गजट 23 दिसंबर को गृह विभाग ने प्रकाशित कर दिया है, ठीक है। अब मैं गजट आप लोगों को दिखलाऊंगा। इससे पहले 20 अक्टूबर 2014 को इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। ऐसे में अब गजट के अनुरूप ही बहाली होगी। शहरी क्षेत्र में प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या पर 100 गृहरक्षकों की कंपनी बनेगी, जिसमें 50% तकनीकी दक्षता के होंगे। नामांकन में सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग अलग अंक दिए जाएंगे, ठीक। और जो मैंने गजट का जो बात था वो मैंने आप लोगों को बताया कि झारखंड होमगार्ड नामांकन नियमावली 2014 को मंजूरी। गजट के प्रमुख प्रावधान जो है इस प्रकार से हैं। इसमें भी चलिए हम लोग गजट के प्रावधान को देख लेते हैं शॉर्टकट में। लिखा हुआ पहला जो नियम है कि ग्रामीण व शहरी अभ्यर्थियों का उम्र जो है 19 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष नामांकन वर्ष के 1 जनवरी को होना चाहिए। मतलब 19 साल से लेकर के 40 साल तक का यदि आप लोग का उम्र हो रहा है तो आप लोग होमगार्ड के लिए एलिजिबल है। फिर है कि सामान्य ओबीसी व बीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई जो है 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं एससी एसटी के अभ्यर्थियों की लंबाई 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। फिर है कि पुरुष अभ्यर्थी को 6 मिनट व महिला अभ्यर्थियों को 8 मिनट में 1 मील दौड़ना होगा। जो पहले नियम था वही है। शारीरिक जांच में सफल ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थी 7वीं कक्षा से स्तर के 100 अंकों की प्रश्न पूछे जाएंगे। 7वीं लेवल में क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा जो कि बिल्कुल ईजी है। शारीरिक दक्षता जांच में सफल शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को 10वीं स्तर के हिंदी की 100 अंकों की परीक्षा देनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 7वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और शहरी क्षेत्र के लिए 10वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और मृत होमगार्ड के आश्रितों को भी अनुकंपा पर मिलेगी नौकरी। यदि कोई मृत हो जाते हैं होमगार्ड में काम करते हुए या फिर जब वो डेथ कर जाएंगे तो फिर उनको अनुकंपा पर, इसका बेटा बेटी को कोई अगर है तो उसको फिर नौकरी दी जाएगी। चलिए इसके बारे में भी आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। 15 नवंबर 2000 से लेकर के झारखंड गृह रक्षक सम सेवक नियमावली 2014 के लागू होने के पूर्व कर्तव्य के दौरान मृत होमगार्ड के आश्रितों को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कैबिनेट के लिए भेज दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार माननीय आधार पर एवं विशेष परिस्थिति में नियमों को शिथिल करते हुए अनुकंपा के आधार पर 1 टाइम व्यवस्था के तहत होमगार्ड के रूप में नियुक्ति प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक है गजट। अब सब वैकेंसी निकलेगी उसके बाद में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों अपडेट। आगे एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, अब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7वीं लेवल से 100 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। शहरी क्षेत्रों का 10वीं लेवल में 100 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कम से कम 30 अंक न आना अनिवार्य होगा। उसके बाद दौड़ है, दौड़ में पास करना है, हाई जंप, लॉन्ग जंप। तो गजट प्रकाशित हो गया है 2014 के अनुसार। अब वैकेंसी आएगा तो अच्छा खासा फिर वैकेंसी आने वाला है, उसमें आप लोग भरिए और होमगार्ड का भर्ती का लाभ लीजिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। धन्यवाद।